नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर से यह कंपनी बिलोंग करती है तथा यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। लेकिन फ्रेंड्स, पिछले 2.5 से 3 वर्षों में जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में यदि खरीदारी की जाए तो बेशक दोस्तों ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएससी की बात की जाए तो नियोजन केमिकल्स के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1285 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 2.5 से 3 वर्षों रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 390% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने निवेशकों को बना के दे चुका है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो इस गिरावट भरे साल में भी आप लोग देखेंगे 44 से 45% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना के दिया है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, जो इस गिरावट भरे साल में भी कहीं न कहीं तेजी के साथ ग्रो होती आ रही हैं तथा आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होती रहेंगी, क्योंकि लंबी अवधि के लिए दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस गिरावट पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो बेशक लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के कारोबार की तो 1991 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के ब्रोमीन हो गया, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स का यह कंपनी निर्माण करती है, जिनके इस्तेमाल की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रीकल्चर केमिकल हो गया तथा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के विभिन्न सारे उत्पादों को बनाने के लिए इनके कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, बात की जाए यदि कंपनी के तो पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में कार्य कर रही है तथा 2.5 से 3 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ग्रो हुई है, आगे फ्रेंड्स इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में ये कंपनियां ऐसे ही ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए नियोजन केमिकल्स के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 3293 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, यह स्मॉल कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1320 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 1934 का हाई लगाने के बाद 873 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 73.6 का तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 176 का। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.17% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 14.7% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 14.4% तथा फेस वैल्यू फ्रेंड्स 10 की है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी बेशक ही लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां धीरे धीरे करके पिछले लंबे समय से ग्रो होती आ रही हैं तथा आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ग्रो होंगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गिरावट भरे क्वार्टर में भी ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होंगी। और वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में ये कंपनियां इस प्रकार के नेट प्रॉफिट के साथ ग्रो हो रही हैं तो फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और मार्केट जब भी रिकवर होगा ये काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती जा रही हैं। तो दोस्तों लंबे अवधि के लिए जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि के लिए ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी तथा लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए नियोजन केमिकल्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 60.19% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात की जाए तो 4.36% के आसपास तथा डीआईआईएस की बात करें तो 18.64%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 16.81% के आसपास। यदि हम लोग फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा डीआईआईएस ने कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस तथा पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में कहीं ना कहीं अपने स्टेक को घटाया है। तो आगे फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1283 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात करें जो कि 34 का निकल के आ रहा है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1250 रुपये से लेके 1300 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस बीच में फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। प्रत्येक गिरावट पे आप लोग इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में जो है खरीदारी करते रहें। आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा लंबी अवधि में आप लोगों को ये मोटा मुनाफा बना के देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।